नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरिया ने महिलाओं को लेकर कैसा अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया कि इसके बाद कपड़ों की जो इंडस्ट्री है वो भी अपने आप में कंफ्यूज है और साथ ही इस समय गजा में अब कोई भी मदद नहीं पहुंच सकती, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गजा और इजराइल को लेके हजारों लोग सड़कों पे क्यों उतर गए, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान के ऊपर हमले को लेके अमेरिका ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है ये भी आप जानेंगे। और साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अहमदाबाद में हादसा हुआ उसमें कितना नुकसान हुआ। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहले खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करें, हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप इजराइल के पक्ष में, अगर आप गजा के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में, देखिए आपका मन, आपका मत किसी भी तरफ हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप जिसके भी पक्ष में है उसके पक्ष में कम से कम एक बार दुआ कर दें। दुआओं में बड़ा असर होता है, तो कमेंट में जरूर कर दें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ और सबसे पहली खबर मैं आपको अपने प्यारे देश भारत की बताऊंगा। दरअसल भारत में ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस प्लेन क्रैश में जो चीजें हुई अपने आप में बड़ी ताजुब वाली चीजें हैं। 242 लोग तैनात थे, उसमें मौजूद थे, उसमें से कुछ क्रू मेंबर थे, बाकी लोग उसमें पैसेंजर थे। जब ये प्लेन क्रैश होने लगता है, 242 में से एक शख्स ऐसा था जो कूद जाता है। एक कूद जाता है, एक की जान अपने आप बच जाती है, यानी 240 लोग मरते हैं। अब सोचिए, एक कूद गया, एक अपने आप बच गया, और ये प्लेन जहां जाके गिरा वो एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में 24 लोग मारे गए, यानी 240 इधर प्लेन से मारे गए और प्लेन जिस हॉस्पिटल पे गिरा वहां भी 24 लोग मारे गए। कई ऐसे होंगे जो सीरियस इंजर्ड होंगे और ईश्वर न करे उनके साथ कोई दुर्घटना हो। तो आप सोच के देखिए कि जो बचने वाला था वो प्लेन में बैठ के भी बच गया और जो मरने वाला था वो एक हॉस्पिटल में होने के बावजूद मर गया। तो ये ऊपर वाले का करिश्मा है। खैर, जो मरा है, जिसकी जान गई है, उसके लिए टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और यहां से पता चलता है कि टाटा असल में अंबानी और अडानी से कितना अलग है। टाटा ग्रुप 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रहा है। खैर, 1 करोड़ रुपए किसी की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन हाँ, कुछ तो एक परिवार को मदद मिल जाएगी। खैर, अब बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर मैं आपको गजा की बताऊंगा कि गजा के अंदर UNRWA ने बड़ा अजीबोगरीब और गंभीर ऐलान किया है। और इस ऐलान के बाद अब चीजें बड़ी मुश्किल लग रही है। UNRWA का कहना है कि उनके जितने लोग हैं जो गजा के अंदर मदद कर रहे हैं, जो गजा के अंदर एड पहुंचा रहे हैं, जो खाना देने का काम कर रहे हैं, जो दवाई देने का काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों से अब UNRWA का कनेक्शन कट गया है। यानी अब वहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर जो UNRWA के मेंबर हैं वो अपने हेडक्वार्टर बात नहीं कर सकते। कारण है कि इजराइल ने वहाँ पे ऑफिशियली इंटरनेट और फ़ोन कॉल सर्विसेज बंद करवा दी है। तो अगर आप गजा में किसी की हालचाल लेने की कोशिश करें या फिर कोई न्यूज़ चैनल देखने की कोशिश करें जो गजा के अंदर से ही रिपोर्ट करता है, तो फिर अपने आप में मुश्किल नहीं नामुमकिन है। चूँकि इंटरनेट बंद है, वहाँ के सिग्नल बंद है, फ़ोन कॉल बंद है, कंप्लीटली एक तरह से आइसोलेट कर दिया गया है गजा को। इजराइल ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई। बस इतना है कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ें बंद। मर रहे हैं तो मरने दो, किस हाल में है कुछ नहीं पता, मदद कहाँ पहुँचानी है कोई नहीं बता सकता। खैर, ये गजा का आज एक बेहद दर्दनाक चेहरा है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही सीरिया से। और सीरिया में जब से STS की सरकार बनी, ऐसा लग रहा था कि बड़ी कूल डूड वाली सरकार है। यहाँ पे न शरिया लागू होगा, ना ही यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू होगा, ना ही कोई ऐसी बात होगी। लेकिन अब STS की जो सरकार है सीरिया में ऐसे ऐसी चीज़ों को कर रही है कि सुनने के बाद भाई ताजुब होता है। फरमान आया है कि जो महिलाएं टूरिस्ट प्लेसों पे जाती हैं, चाहे सीरिया की हो चाहे बाहर की हो, अगर सीरिया में घूमने के लिए आई हैं और किसी बीच यानी समुद्र के किनारे वाली जगह पे जाती हैं, तो वहाँ पे उनको एक अजीब सा कपड़ा पहनना हो। उस कपड़े का नाम होगा बुर्कनी। अब ये बुर्कनी क्या है? ये 2 कपड़ों का मिला जुला संगम है। एक तो होता है बिकनी। बिकनी मतलब महिलाओं के अंदर के कपड़े, जिसको अंतावस्त्र कहा जाता है, जो आजकल मूवीज़ में दिखाया जाता है कि समुद्र के किनारे उन छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां घूम रही हैं। और एक होता है बुर्का, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। तो सीरिया की सरकार ने बुर्का और बिकनी को मिला के बुर्कनी नामक एक कपड़ा बनाया है और इस कपड़े को अगर लड़कियां समुद्र के किनारे जाती हैं तब पहनेंगी।
क्यों पहनेंगी? क्योंकि इससे शरीर ज़्यादा ढका रहेगा। अब आप सोचिए भाई, या तो बिकनी में ही घूमने दो, अगर इतना ही मॉडर्न बनना है तो घुमा लो अपने घर की बहन बेटियों को बिकनी में। अच्छा नहीं बनना है तो फिर बुर्का रहने दो, या फिर ऐसी खुली जगहों पे महिलाओं को जाने से रोक दो, या फिर ऐसी जगह जाए जहाँ सिर्फ महिलाएं रहें। लेकिन नहीं, भेजना भी है, इस्लाम शरीयत भी खतरे में आ रही, तो दोनों को मिला के नया कपड़ा बना दिया गया। अब गजब हाल है। यही होता है किसी गलत इंसान को अगर आप राजा बना दें। सेम हाल सीरिया का है। अल जुलानी की सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही कि सोचने के बाद ताज्जुब होता है यार कि ये किसी देश का फैसला है या फिर किसी स्कूल या फिर किसी हॉस्टल का फैसला। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है आईडीएफ के हवाले से कि आईडीएफ ने बड़ा दावा करते हुए ऐलान किया है कि हमास जितनी भी मदद इजराइल के अंदर पहुंचा रहा था, यानी बाकी संगठन जितनी मदद पहुंचा रहे थे, हमास ने 25% मदद को अपने कब्जे में ले लिया। 25% मदद ऐसी है जो अपने कब्जे में लेने के बाद हमास उनका उपयोग गलत कामों में कर रहा, अपने आतंकवादियों की ट्रेनिंग में कर रहा, उन संसाधनों के उपयोग से इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहा, और यही हवाला देते हुए इजराइल ने वहां पे मदद भी बंद करवा दी। यही हवाला देते हुए वहां पे सिग्नल भी काट दिए, और सिग्नल काटने का फायदा भी इजराइल का। सोचिए, कोई भी ये आरोप लगा दें, कुछ भी बोल दें, हमास अपनी बात रख ही नहीं पाएगा। हमास एक फोन कॉल नहीं कर सकता, हमास अपना वीडियो जारी नहीं कर सकता, अपने बारे में कोई पोस्ट नहीं कर सकता। अब इजराइल जो दावा कर दे आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि नेट है नहीं, फोन कॉल है नहीं। और अब ये नया आरोप लगाया गया है कि 25% खाना इजराइल ने जो जाने दिया, जो अमेरिका ने मदद किया, जो यूएन ने मदद किया, वो तमाम 25% हमास अकेले डकर गया। ये बड़ा आरोप है। हमास का क्या स्टैंड है हमें नहीं पता, क्योंकि नेट, इंटरनेट सब बंद है, फोन कॉल बंद है। खैर, अगली खबर निकल के सामने आ रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, और यहाँ पे आज बड़े पैमाने पे फिलिस्तीन को लेके लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने धरना दिया, लोगों ने हाथों में झंडे पकड़े। दिल्ली में भी इसकी सुगबुगाहट थी, लेकिन दिल्ली में बाकायदा इसका दमन किया गया, लोगों को मारा पीटा गया। लेकिन लखनऊ में ठीक ठाक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, और इस पूरे प्रोटेस्ट की जो सरगना थी, जो चीफ थी, इनका नाम था मधु गर्ग। एक चीज आप समझिए, यहाँ पे आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा सिखाएंगे कि हर एक हिंदू मुसलमान से नफरत करता है। मैं भी एक हिंदू हूँ, राजपूत हूँ, फिलिस्तीन के पक्ष में कई महीने से वीडियो बना रहा, चैनल उड़ा दिए जाते हैं लेकिन जुटा पड़ा हूँ। मधु गर्ग नाम से हिंदू है, ब्राह्मण है, लेकिन वो भी फिलिस्तीन के लिए खड़ी है। इस वजह से आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हर जगह बहुत सारे लोग होंगे जो आपको भड़काएंगे, और इसलिए भड़काएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान एक बड़ा तबका है जो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है, फिलिस्तीन की वीडियो देखता है, और अगर कोई हिंदू भी वीडियो बनाने लगा तो धर्म का कार्ड वो नहीं खेल पाएंगे। ऐसे दोगलों से, ऐसे भड़ों से भी आपको सावधान रहना है जो हमेशा आपको लड़ाते हैं। इधर से भी हैं, उधर से भी हैं। इधर वाले तो बदनाम है, उधर वाले बड़े गुपचुप तरीके से बताते हैं कि नहीं, हर हिंदू भारत में मुसलमान का विरोधी है। मैं नहीं हूं, आपको मुझ पर भरोसा है ना। इधर मधु गर्ग फिलिस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रही है, आपको भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी तालियां दोनों हाथ से बजेंगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका से, और अमेरिका ने बड़ा मिला जुला सा बयान दिया। अमेरिका से जब पूछा गया कि ईरान पे हमले को लेके क्या प्लान है, क्या ईरान पे सच में हमला किया जाएगा, तब अमेरिका ने कहा कि यार देखो, हम कुछ क्लियर बोल नहीं सकते, बाकी इजराइल की मर्जी अगर करता है तो कर ले। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि हमला हो, सपोर्ट भी करेगा, B2 बॉम्बर भी भेजेगा, तमाम चीजें भी भेजेगा, पूरी मदद करेगा, बस खुल के ये कह नहीं पा रहा। और यही वजह है कि ईरान में हाई लेवल मीटिंग हो रही, ईरान में सिक्योरिटी को लेके बार बार थ्रेट दिया जा रहा, और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर किसी ने भी हमारे ऊपर उंगली उठाई, उंगली काट देंगे। और इजराइल भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा पड़ा है। तो ये समय अब ये बता रहा है कि या तो इजराइल सच में मिडिल ईस्ट का बादशाह बन जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। देखिए, ईरान से भिड़ेगा, और अगर ईरान हार गया तो आप जानिए ना हमास बचेगा, ना हिजबुल्लाह बचेगा, ना हूतीज बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर इजराइल हार गया तो पूरी बवाल, पूरा झंझट ही खत्म। अब कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये ऊपर वाला जाने, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी, और आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिडिल ईस्ट की ऐसी खबरों के लिए अगर आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर साथ, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।